ओम शांति। आज 23/8/2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद कर, तो हम बच्चों के सब दुख दूर हो जाए। अंतमति सोगति हो जाएगी। तो बाबा आते हैं पुरुषोत्तम संगम में, हम बच्चों को सुख देने के लिए, हमारे दुख को हरने के लिए। इन 63 जन्मों में सभी आत्माओं ने एक दो को सुख और दुख दिए, पर वो क्षण भंगुर सुख। फिर उसमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और फिर वही आत्माएं सुख देने की भी निमित्त बन सकती हैं। यहाँ पे बाबा हमारे 63 जन्मों के दुखों को हर लेते हैं, सुख की दुनिया में ले जाते हैं, और सिर्फ सुख ही सुख देते हैं। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है हमसे कि हम भाई इसके बदले ये दें, वो करें, ऐसे करें। हम जो भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा की श्रीमत के अनुसार करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ही कल्याण समाया हुआ है। क्योंकि वो देने वाला दाता है, लेने का कोई वो है ही नहीं। हम दे भी क्या सकते हैं? पुराना शरीर, पुरानी आदतें, स्वभाव, संस्कार, कमी कमजोरियां, ये देख के बाबा हमको क्या देता है? सब कुछ नया, नई दुनिया, गुण शक्तियां। क्या कहता है? याद करो। हम 63 जन्मों से याद ही तो करते आ रहे हैं देहधारियों को। यार दोस्त रिश्तेदार, सगे संबंधी, माता पिता बहन भाई बच्चे, युगल, और क्या किया। अब ये सारे के सारे संबंध एक बाप से निभाने हैं पुरुषोत्तम संगम युग से। जैसे उनको याद किया, अब उनकी जगह सिर्फ बाबा को याद करना है। और उनका रिजल्ट भी देख लिया कि 63 जन्म उनको याद करते करते कहाँ पहुंच गए। और सिर्फ एक जन्म बाबा को याद करेंगे तो कहाँ पहुंचने वाले हैं वो भी हम सबको पता है। विश्व की राजाई हमारे हाथ में, कोई डाउट ही नहीं, संशय ही नहीं। इसलिए उस दुख हरता सुख करता को याद कर। आज पूरे दिन में जब भी बाबा को याद करेंगे तो पहले टाइटल याद करेंगे, मेरा दुख हरता सुख करता बाबा। दुख हरता सुख करता प्यारा बाबा। फिर बाबा ने कहा कि भाई, जो याद में कि आजकल डायरेक्शन दे रहे हैं कई 2-3 दिन से, कि चलते फिरते याद करो। और याद के ऊपर ही मुरलियां चल रही हैं। तो उसमें बताया बाबा ने आज कि याद से ही जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं उनका बोझा उतरेगा। ये पढ़ाई है। पढ़ाई से पापों का बोझा नहीं उतरता है, वो सिर्फ याद से ही पापों का बोझा उतरता है। बाबा को कोई ना कोई युक्ति तो रचनी थी। बाबा चाहे तो हमारे सबके विकर्म विनाश कर दे, पर फिर जो सतयुग के पद हैं, जो ये संसार चलना है, जो हमें कर्म के आधार पर जो हमें प्रारब्ध बनती है, तो फिर वो कैसे बनेगी? फिर सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा। बाबा ने एक आसान सी युक्ति, हमारा मन कभी खाली रह सकता है? वो हमेशा किसी न किसी चीज की याद में रहता है, चाहे वो खुद का शरीर है, चाहे दूसरी आत्मा भाई है, चाहे कोई विषय वस्तु है, कुछ भी। उसकी जगह हमको क्या करना है? बाबा को याद करना है, सिंपल। उस याद को मोल्ड करना है, चेंज करना है। उसी से हमारे 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो जाएंगे, आत्मा हल्की होती जाएगी। फिर बाबा ने बताया इसमें दूसरा पॉइंट बिंदु, कि भाई इसी से हम सतो प्रधान बनेंगे। क्योंकि अगर हमने याद नहीं किया और पढ़ाई करते रहे, सेवा भी करी, धारणा भी करी, तो सतो प्रधान नहीं बन सकते। फिर सजाएं खानी पड़ती हैं, क्योंकि वो जो बोझा है 63 जन्मों का, वो सजा खा के चुकता करेंगे। तो ये जो प्रारब्ध बनाई भी होती है पढ़ाई सेवा और धारणा से, वो कम हो जाती है उस सजा खाने की वजह से, पद भी कम हो जाता है। तब हमें सतो प्रधान सजा से बनते हैं। फिर तीसरा पॉइंट उसमें बताया कि याद में रहने का अभ्यास होगा बार बार चलते फिरते, तभी तो जब विनाश होगा तो हम कोई ना कोई कर्म कर रहे हो मान लो, या हम कुछ भी कर रहे हो,
तभी तो जब हमें शुरू से वो अभ्यास बना हुआ है, तो उस वक्त उस माहौल में हम बाबा को याद कर पाएंगे, वरना फिर बाबा को कैसे याद करेंगे। अगर हमने किसी देहधारी को याद कर लिया, तो कहावत है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे बलबल वैश्या हुई। तो तरह से जन्म हम मनुष्यों को याद करते हुए मरे, और क्या दुर्गति होगी सब जानते हैं। तो वो अंतकाल, एक वो अंतकाल होता था जब अगर आयु पूरी हो गई, बूढ़े हो गए, अचानक मौत होगी, तब तो पता ही नहीं चल पाता था। पर अब ये सृष्टि का अंतकाल है, इसमें देहधारी को साथ याद में मर गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भोगनी पड़ेंगी। बाबा के संग संग सजनी बनकर परम धाम नहीं जा पाएंगे। फिर वो जो घराती होते हैं, उनके साथ बराती घराती बोलते हैं ना, साथ साथ चलते रहते हैं। तो ऐसे वो जो भीड़ होगी ना आत्माओं की, उस भीड़ में बस बाबा के संग परम धाम पहुंच गए। सिंपल। और अंत काल में अगर बाबा को याद करके गएंगे तो उसमें भी बहुत सारे रहस्य होंगे, बाबा की ये कोई युक्ति होंगी। और ये तो भक्ति में भी गायन है कि भगवान की याद में ही मरना चाहिए। और फिर बाबा को याद करने से हमारे को 21 जन्मों की सुख है वो सामने आ जाता है। और बाबा से मीठा कौन है इस संसार में, सोच के देखिए। जिसके लिए सारा संसार लगा पड़ा है, उसको कोई जानता नहीं, किसी ने देखा नहीं, और फिर भी अपने अपने तरीके से संसार की प्रत्येक आत्मा उसको याद जरूर करती है। तो जिसको इतना याद किया जाता है तो कुछ तो खास है। ऑलमाइटी अथॉरिटी, हमारा पिता, सगा पिता, एक ही पिता है हमारा, सगा पिता। और कोई सगा पिता नहीं है, कमाल की बात। सब रोल निभा रहे हैं इस ड्रामा में, क्योंकि हर जन्म में अलग अलग होते हैं। उनको ही याद नहीं करेंगे तो किसको याद करेंगे। चलते फिरते याद की आदत डालनी है। तो मैंने जैसे मुरली में बताया, खाना बनाते वक्त, ऑफिस में वर्क करते वक्त, स्नान करते वक्त, कभी भी कैसे भी है, वो कर्म तो हमको आदत पड़ चुकी है। आप गौर करेंगे, अगर कंसंट्रेट करेंगे, तो कर्म अपने आप हो रहा है और ध्यान कहीं और है। खाना बनाते वक्त रोटी सब्जी जो बना रहे हैं, रोज आदत पड़ चुकी है, तो ध्यान कहीं और होता है बुद्धि का। गाड़ी चला रहे वक्त, यहाँ तक कि रोड पे हैं, तब भी ध्यान कहीं और है, थोड़ा सा टेंशन होता है, बाकी का ध्यान कहीं और चला जाता है। दिमाग में कुछ ना कुछ घूम रहा होता है बुद्धि के अंदर। जब कुछ ना कुछ और घूम सकता है, तो क्या बाबा की याद नहीं रुक सकती है? और बाबा की याद में कहीं कोई नुकसान हो सकता है? सोच के देखिए। नहीं, नामुमकिन। आज की मुरली में बाबा ने याद पे ही अटेंशन दिलाया है, क्योंकि याद ही एक ऐसी चीज है जिससे पाप कटेंगे। पाप कटने से आत्मा हल्की होगी, काली से गोरी होगी। जब ये कालापन उतरेगा तो बाबा की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, बाबा से प्राप्तियां होंगी, गुण शक्तियां हम अंदर धारण कर सकेंगे। किसी चीज के ऊपर गंदगी लगी हुई है और कोई अच्छी चीज उसके अंदर डालनी है, तो पहले कहेंगे ना गंदगी हटाओ। कोई डब्बे के अंदर मान लो दूध डालना है, तो पहले कहा जाएगा इस डब्बे की गंदगी हटाओ। तो जो हमारी आत्मा रूपी डब्बा है, जिसमें ज्ञान गुण शक्तियां डालनी है, तो 63 जन्मों की जो गंदगी जमी हुई है, वो बाबा की याद, वो है, समझ लो, ऐसी केमिकल शक्ति जिससे कि वो जो 63 जन्मों की गंदगी जमी हुई है वो डब्बे में, वो सख्त हो चुकी है, वो केमिकल से जाएगी। तो वो बाबा की याद केमिकल का काम करेगी, जिससे हमारे अंदर की गंदगी आत्मा की साफ हो जाएगी। और जैसे ही वो चमकदार साफ होगा, ज्ञान गुण शक्ति सब अंदर समाने लगेंगे, और बेहद का आनंद आने लगेगा, बेहद की खुशी रहने लगेगी, उमंग उत्साह होगा। अत्यंद्रिय सुख जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे मिलता है, वो हर बच्चे को मिलेगा ही मिलेगा। कोई संशय की बात ही नहीं है। हाँ, बच्चे ये कह देते हैं अभी तक नहीं मिला, पर अभी तक फिर वो अवस्था नहीं जमी है। अगर जिस जिस बच्चे की जमी है उसको वो प्राप्ति होगी ही होगी। बाबा की तरफ फिर कशिश और होगी, जब आत्मा क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। इसलिए बाबा
हर मुरली में आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। ये एक मतलब इस पूरे 100 साल के इस पढ़ाई का, इस पूरे यज्ञ का, इस ज्ञान योग धारणा सेवा का मुख्य एक लाइन है, एक लाइन। जैसे एक शब्द है ना, मेरा बाबा। इससे बड़ा, इससे शक्तिशाली शब्द संसार में कोई नहीं है, बाबा। ऐसे ही अपने को जो आत्मा आत्मा समझकर बाबा को, परमात्मा को याद करती है, उसकी सर्व प्राप्तियां हो चुकी है। ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में वो निपुण है ही है। अपने आप स्वतः ही होने लगेंगी। सेवाएं भी, ज्ञान की धारणाएं भी, गुण शक्तियों की स्थूल और सूक्ष्म धारणाएं भी, सब कुछ। योग कहते हैं ना, योग नहीं लगता, योग भी, सब कुछ। इसलिए बाबा इस याद में हमको जोर डालते हैं रोज की मुरली में। आज की मुरली में बाबा ने बताया भी, ये दुख धाम है, रावण काल है, यहाँ दुख होना ही होना है। वहां दुख का, उस सुख धाम में दुख का द भी नहीं, शब्द ही नहीं, सिर्फ सुख ही सुख है। हमें पूरे दिन में अनेकों बार उस सुख धाम को, अपने वर्षे को याद करना है। उससे उमंग उत्साह बढ़ता है, वो करीब आता है। कहते हैं ना, अपने लक्ष्य की फोटो लगाओ घर के अंदर, संसार में, और उस लक्ष्य को बार बार याद करो तो वो करीब आता है। उसको विजुलाइज करो, वो फलीभूत होता है। इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि स्वर्ग को देखना है, वो फलीभूत होगा, वो पास आएगा। क्योंकि हम के अंदर, हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति है। तो पवित्रता की शक्ति उस स्वर्ग को खींचेगी। फिर बाबा ने आज जो वरदान दिया, वो तो वंडरफुल, बहुत बड़ा आधार मूर्त आत्मा बताया हमको। कैसे कि जो हमारी श्रेष्ठ वृत्ति है, वो विश्व को, वातावरण के, ये जो ये पूरे विश्व का वातावरण है उसको परिवर्तन करने के आधार मूर्त है। तो बाबा ने आज बड़ा सुंदर बात बताई कि हमारी जो श्रेष्ठ वृत्ति, जो संकल्प है श्रेष्ठ, वो विश्व के वातावरण वायुमंडल को परिवर्तन कर रहा है। हमारी जो पवित्र दृष्टि है, वो इस विश्व की सभी आत्माओं और प्रकृति दोनों को पवित्र बना रही है। पवित्र दृष्टि विश्व की आत्माओं और प्रकृति के पांचों तत्व दोनों को सतो प्रधान पवित्र बना रही है। तो इस दृष्टि से कहते हैं ना, सृष्टि बदलती है। ऐसे ही जब हम आत्मा सिविलाई बन जाएंगे, सबको आत्मा आत्मा भाई भाई देखेंगे, तो उससे इस सृष्टि का परिवर्तन होगा, प्रकृति के पांचों तत्वों, जड़ तत्वों का परिवर्तन होगा। और हमारे जो श्रेष्ठ कर्म है, उससे ये दुनिया श्रेष्ठाचारी बन रही है। तो बोल जो होते हैं वो भी श्रेष्ठ और शुद्ध होंगे, तो उससे भी वायुमंडल वातावरण पे प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये, इसके पीछे बल कौन सा है? पवित्रता का बल। इसके अंदर वेस्ट, नेगेटिव, अपवित्र संकल्प समाप्त हो जाएं बाबा की याद से, तो फिर हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल और कर्म से इस सृष्टि का परिवर्तन निश्चित है ही है। हम ही वो आधार मूर्त आत्माएं हैं। तो आज पूरे दिन याद रखना है, आत्मा परमात्मा, मेरा दुख हरता सुख करता बाबा, और मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। ये मुख्य मुख्य कुछ पॉइंट्स हैं, जिनको हमें दोहराना है और अपने पे फक्र लाना है कि मैं वो आधार मूर्त आत्मा हूँ, जिसकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है, जिसकी श्रेष्ठ वृत्ति से यहाँ का वायुमंडल वातावरण प्रकृति के पांचों तत्व बदल रहे हैं। मेरे श्रेष्ठ कर्मों से ये दुनिया श्रेष्ठाचारी बन रही है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, हम रोज विघन विघन की बात करते हैं। कल भी कहा था कि कंबाइंड स्वरूप में मेरे को रखो अपने साथ, तो तुम्हारी सफलता हुई पड़ी है। सर्वशक्तिवान के संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सफलता तो आगे पीछे घूमती है। आज क्या कहा कि सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो, तो कोई भी विघ्न आपका रास्ता रोक नहीं सकता, आपको रोक नहीं सकता।
तो साथी के रूप में याद करना है बाबा को। सर्वशक्तिवान टाइटल। महिमा, बाबा महिमा इसलिए कराते हैं कि हमने 63 जन्म में जाने अनजाने जो बुराई करी, गलानी करी, उसका भी तो एक बोझा चढ़ा ना जी, तो वो बोझा भी समाप्त होता है। याद से भी विकर्म समाप्त होते हैं। और इधर महिमा करेंगे तो वो महिमा वायुमंडल में जाएगी ना, फैलेगी ना। विश्रेष्ठ है, भगवान की महिमा है। तो वायुमंडल वातावरण का भी फर्क पड़ेगा उनका, और हमारे ऊपर भी हमने अगर जो गुलानी की है वो भी कटेगी। और भी इसके अनेकों अनेक बेनिफिट होंगे, हमें नहीं पता है। बाबा कोई अपनी महिमा नहीं कराना चाहता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ही कल्याण समाया हुआ है। इसलिए जिस दिन मुरली में आता है ना, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं शांति का सागर हूँ, मैं सुख का सागर हूँ, उस टाइटल के साथ बाबा को याद करना चाहिए, उस महिमा के साथ बाबा को याद करना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ही कल्याण समाया हुआ है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।